In our last class, we studied about the overall structure or outlook of our instrument वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर्स का जो आउटलुक है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसका डिज़ाइन, उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होते हैं। एक फिक्स्ड स्केल होता है जिसको मेन स्केल कहते हैं, और दूसरा मूवेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल छोटा भी होता है और वो मेन स्केल पर स्लाइड कर सकता है। ठीक है ना, दोनों ही स्केल स्टील के होते हैं और दोनों पर मार्किंग्स लगे होते हैं। ठीक, दो और बात थी इम्पॉर्टेंट, एक एक्सटर्नल जॉज और दूसरे इंटरनल जॉज। तो J1 और J2 एक्सटर्नल जॉज थे, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल लेंथ मेजर कर सकते हैं, और J3 और J4 इंटरनल जॉज थे, जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमीटर या इंटरनल लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर्स हमारे कॉमन जो स्केल हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, जबकि जो हम लोग का सेंटीमीटर स्केल है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा हमारे, उसका लिस्ट काउंट भी मैंने आपको बताया था 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट होता क्या है, ये भी हमने बात किया था पिछली क्लास में, कि लिस्ट काउंट सबसे छोटा वैल्यू है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग को स्केल से मेज़र करना हो 2.5 सेंटीमीटर, तो बहुत आसानी से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। 2.6 सेंटीमीटर बहुत आसानी से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन 2.53 सेंटीमीटर कहा जाए तो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को मेज़रमेंट के लिए अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो आज के क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के पिच और लीस्ट काउंट को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहे होते हैं वर्नियर कैलिपर्स से, तो हम लोग को दो चीज़ की ज़रूरत होती है, पिच ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। और उसके बाद जो मेन स्केल रीडिंग होगी और वर्नियर स्केल रीडिंग होगी, उनके यूज करके हम लोग लेंथ की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय वर्नियर कैलिपर्स रिक्वायर्स 4 थिंग, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक पिच, दूसरा लिस्ट काउंट, तीसरा मेन स्केल रीडिंग और चौथा वर्नियर स्केल रीडिंग, या आप कह सकते हैं मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए पिच और लिस्ट काउंट को बिना समझे हम लोग मेजरमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते, इसलिए पहले हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहले एक वर्नियर स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा वर्नियर कैलिपर्स। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये हमारा मेन स्केल है जो फिक्स्ड है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है हमको, ये हमारा वर्नियर स्केल है जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं J1 आपका फिक्स्ड है और J2 मूवेबल है। J1 और J2 दोनों जो हैं एक्सटर्नल लेंथ मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जॉज। और J3 और J4 में J3 फिक्स्ड है और J4 मूवेबल है, और इनकी सहायता से हम लोग इंटरनल डायमीटर या इंटरनल लेंथ को मेजर करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं इंटरनल जॉज। ठीक है, ये हमारा टेल है जिसकी सहायता से हम लोग वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके इन्वेंटर कौन थे? पीरे वर्नियर। पीरे वर्नियर इज द इन्वेंटर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को जानना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद हम लोग पिच और लिस्ट काउंट की बात करें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ
वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल क्या है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका, जिस बेसिस पर लेंथ का मेजरमेंट उससे किया जाता है। तो सिंपल सा है, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। यही आपका वर्नियर कैलिपर्स का प्रिंसिपल है। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। यहाँ जो आपको छोटा छोटा नीचे जो दिख रहा है ये 10 डिविजन्स है वर्नियर स्केल का, एंड इट इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू में बना दूं इस तरह से। देखिए 0 हो गया मेन स्केल का, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1। तो 10 डिविजन्स मिल करके 1 यूनिट लेंथ हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है लेंथ, 1 सेंटीमीटर है। और डिविजन्स कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, 10 डिविजन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 MSD का वैल्यू कितना होगा। मतलब ये जो एक डिवीजन दिख रहा है आपको जिसको मैंने सेट किया, इसका लेंथ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, क्या लिख सकते हैं, 10 MSD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 MSD इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm। तो 1 MSD का वैल्यू तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 VSD कितना होगा। आप देख सकते हैं 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD है। तो इस रिलेशनशिप का अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम हियर, और 1 VSD इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10 MSD। देयरफॉर 1 VSD इज इक्वल टू 9/10, और 1 MSD का वैल्यू कितना है, 1 mm। देयरफॉर 1 VSD इज इक्वल टू 0.9, 9/10 0.9 हो जाएगा, और इंटू 1 मतलब वही रह जाएगा 0.9 mm। आपको आवश्यकता होगी तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ भी आप सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब दोनों बात आपके दिमाग में यहाँ क्लियर होना चाहिए कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 mm। ठीक है, यानी हमारे वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल पर जो डिविजन्स दिख रहे हैं, एक डिवीजन का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 mm है, जबकि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो हमारे वर्नियर स्केल पर डिवीजन दिख रहा है, जो ये मैंने दिखाया है, उसमें एक डिवीजन की अगर मैग्नीट्यूड पूछी जाए आपसे, ये जो मैग्नीट्यूड है कितनी होगी, तो 0.9 mm होगी। ठीक है, और क्वेश्चंस भी जो हमको दिए जाते हैं वो इसी पर हम लोग को इसी तरह से ड्रॉ करके दिया जाता है। अब मैं कैसे दिखा दूं उसको आपको, जैसे अब यहाँ पर अगर हम लोग वर्नियर स्केल के डिविजन्स को दिखाएंगे तो मान लीजिए ये 0 पर दिख रहा है हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसके 10 डिविजन्स है, यानी यहाँ से आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसके 10 डिवीजन ये हो गए, और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन तक होगा। मतलब इसी के बीच में 10 डिवीजन हो जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। So you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये हमारे क्या हैं, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, देखिए यहीं तक तो पहुँच रहा है। ये कितना है, ये है आपका 9 MSD। यही आपका प्रिंसिपल है कि 10 VSD
इज इक्वल टू 9 MSD, यानी 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ये एक बात याद रखना है। दूसरा बात आपको याद रखना है कि हमारे वर्नियर कैलिपर्स में जो प्रेजेंट केस दिया गया है, केस बदला भी जा सकता है क्वेश्चन में। ये कह दिया जाए कि मेन स्केल में एक यूनिट लेंथ में 20 डिविजन्स है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 1 MSD का वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो केस दिया गया है कि एक यूनिट लेंथ में 10 डिविजन्स है मेन स्केल पर, ठीक है, तो कितना होगा उसका 1 MSD। 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm होगा, ठीक है। एंड 1 VSD इज इक्वल टू कितना होगा 0.9 mm, ठीक है, जो ये इस रिलेशनशिप से हम लोग निकाले हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गया कि वर्नियर कैलिपर्स का जो प्रिंसिपल है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD से दो बात हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर्स के लिए 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm एंड 1 VSD इज इक्वल टू 0.9 mm, ठीक है। तो ये दो बात इंपॉर्टेंट हो गई, मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm, एक बात। और दूसरी बात 1 VSD इज इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। इसकी ज़रूरत अभी लिस्ट काउंट निकालते समय हम लोग को पढ़ने वाली है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आपको क्लियर हो गया होगा। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD एंड 1 MSD कैसे निकाला मैंने, 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कहते हैं 1 mm। और ये 1 mm की वैल्यू इस रिलेशनशिप में रख दीजिए, आपका 1 VSD निकल जाएगा। 0.9 mm जिसको सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या करना होगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पिच पर, ठीक है ना। ओके, so here we have pitch. How can we define this term for vernier calipers? The smallest magnitude of length that can be read directly on main scale accurately is called pitch, ठीक है। मतलब मेन स्केल पर जो सबसे छोटा वैल्यू होगा जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्यूरेटली एंड डायरेक्टली, मतलब सीधा सीधा देख के और एक्यूरेट हम बता सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इतना है, उस सबसे छोटे वैल्यू को हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, वो क्या बात हुआ कि मेन स्केल पे कैसे डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग कहेंगे पिच, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि पिच इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल, या आपका ये MSD, ठीक है ना, MSD भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल कह सकते हैं। तो 1 यूनिट लेंथ कितना होता है मेन स्केल पर, 1 सेंटीमीटर होता है, और कितने डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स होते हैं, तो पिच कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी को आप लिख सकते हैं 1 mm, ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा जाता है, इसलिए ये भी याद रखना जरूरी है। तो इस केस में वर्नियर स्केल का जो पिच है वो कितना आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर। अब अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो देखिएगा
क्वेश्चन में ये क्लियरली बताया जाता है कि मेन स्केल पर एक यूनिट में कितने डिवीजन है। अगर 10 डिवीजन होगा तो 10 से डिवाइड करिए, 20 डिवीजन्स होगा तो 20 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवीजन्स होगा तो 50 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिवीजन्स होगा उतना ही हमारा वर्नियर कैलिपर्स एक्यूरेट रीडिंग देगा, यानी उतना ही उसका पिच का वैल्यू कम होगा और रीडिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपको पिच निकालना होगा तो नंबर ऑफ डिवीजन्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये ध्यान रहे कि अब कहा जाएगा क्वेश्चन में कि देयर आर 20 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, तो यहाँ 20 से डिवाइड करना होगा। देयर आर 10 डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, ये जो प्रेजेंट केस लिया गया है उसमें मैंने क्या सपोज किया कि 1 यूनिट लेंथ में 10 डिवीजन्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ये नहीं सोच लेना है कि पिच हमेशा 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, अगर मेन स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन्स अगर बदलेंगे तो पिच का वैल्यू भी बदल जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। कितना डिवीजन्स है, अगर 10 डिवीजन होगा तो 10 से डिवाइड करना है, 20 डिवीजन्स होगा तो 20 से डिवाइड करना है। अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पिच बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेन स्केल पर वो सबसे छोटा वैल्यू जिसको हम लोग सही मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, और डायरेक्टली बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स के सिंपली देख करके हम लोग जिसको बता सकते हैं, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा लेंथ का, उसी को हम लोग कहेंगे पिच। ठीक है, तो पिच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, या इसी को आप कह सकते हैं MSD। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है, लीस्ट काउंट। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब लिस्ट काउंट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वो सबसे छोटा वैल्यू होता है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट से सही निकाला जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। सबसे छोटा मेजरमेंट जो कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा आसानी से मेजर किया जा सकता है, एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, बिना किसी एरर के मेजर किया जा सकता है, उस सबसे छोटे वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है ना, तो ओके, चलिए लिस्ट काउंट पर चलते हैं। लीस्ट काउंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। ठीक है ना, मेजरमेंट का वो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सही बिना एरर के मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। अब देखिए, इसीलिए मैंने वैल्यू को नोट करके यहाँ रख दिया था। ये जो वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है जिसमें मेन स्केल्स में कितने डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स आर प्रेजेंट इन मेन स्केल एंड 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पर 1 MSD का वैल्यू कितना है, 1 mm, तो आप रख दीजिए 1 mm, और 1 VSD का वैल्यू कितना है, 0.9 mm। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 0.9, 1.0, 0.9 कितना हो जाएगा, ये कैरी लेगा 10 माइनस 9 1, और ये 0 हो गया, 0.1 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया, या इसी को आप लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। आपको याद होगा जब हम मीटर स्केल की बात कर रहे थे, या सिंपली हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो सेंटीमीटर मेजरमेंट के लिए स्केल होता है उसकी बात कर रहे थे, तो उसके लिए लिस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेंटीमीटर था। मतलब आप 2.5 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर ऐसे मेजरमेंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए 5.25 मेजर करिए तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर से आप उस मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है ना, यानी 0.01 सेंटीमीटर इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स विच इज ड्रॉन हेयर। ठीक है, इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज
इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर्स डिजाइन किया जा सकता है। सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ाने होंगे कि मेन स्केल में जो डिविजन्स हैं, ठीक है, 1 यूनिट में 10 डिवीजन दिख रहा है, तो हम लोग को मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है 1 mm मिला और वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm मिला। अगर वो डिवीजन ज़्यादा होते, 10 के जगह 20 होता, 50 होता, तो और ज़्यादा एक्यूरेट हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता। ठीक है, एक और तरीका है, जैसे लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 MSD बाई नंबर ऑफ VSD। यानी क्या हुआ, लेंथ ऑफ 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है, तो वही बात तो आया, 1 MSD का लेंथ कितना है, 1 mm है, और नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, तो 10 डिवीजन है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, वही चीज़ आपको मिल जाता है 0.1 mm। ठीक है, वही चीज़। एक और फॉर्मूला होगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD। तो ये पिच कितना होता है, अभी मैंने निकाल के आपको दिखाया, पिच इज इक्वल टू कितना आ रहा था, अभी आपने देखा पिच इज इक्वल टू कितना था, सिंपली पिच इज इक्वल टू 1 mm। क्या है पिच, पिच यही ना है कि मेन स्केल पर एक डिवीजन का लेंथ कितना है, उसी को तो पिच कहते हैं, कि मेन स्केल का एक डिवीजन का जो लेंथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं पिच। तो लेंथ ऑफ 1 MSD इज इक्वल टू पिच, यानी जो इसका वैल्यू है वही पिच का वैल्यू है, तो 1 mm बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 mm। अब ये तीनों फॉर्मूला जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो उस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने बताए लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर 1, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। पहले आप 1 MSD निकाल लीजिए कितना है, फिर उसके बाद से 1 VSD निकाल लीजिए। VSD निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, उसका यूज कर लीजिएगा, 1 VSD कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसके बाद से दोनों के डिफरेंस को निकाल देंगे, वही हो जाएगा लिस्ट काउंट। ठीक है, या फिर आप निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 MSD, जो यहाँ आप कैलकुलेट करते हैं, या आप कहिए ये जो दिख रहा है आपको, ये नंबर ऑफ डिवीजन पे डिपेंड करता है कि एक यूनिट लेंथ कितना है और कितने डिवीजन्स हैं। तो लेंथ ऑफ 1 MSD बाय नंबर ऑफ VSD, नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन 10 है, तो हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और यही लेंथ ऑफ 1 MSD इज इक्वल टू होता है पिच, इसीलिए इसके जगह पर आप पिच बाय नंबर ऑफ VSD भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, पहले पिच पूछा जाता है फिर लिस्ट काउंट पूछा जाता है, तो एक बार आप पिच निकाल लीजिए, फिर पिच निकालने के बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लीजिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ VSD, तुरंत आपको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये जो हमारा पिच और लिस्ट काउंट 2 कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स करना इसलिए ज़रूरी है फिजिक्स में कि जो भी थ्योरेटिकल सेक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो न्यूमेरिकल्स में ही होता है। ठीक है ना, यानी जब हम लोग किसी ऑपरेटर्स के साथ डील करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ हम लोग को एक्चुअली उस चीज़ को कैलकुलेट करना होता है जो कि थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए फिजिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करने चाहिए। न्यूमेरिकल्स करने से उस कॉन्सेप्ट को समझना और आसान हो जाता है और फॉर्मूला आपको बार बार याद रखना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद आपको याद हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इस टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करते हैं। ठीक है ना, ओके। So here we have one question. 1 centimeter of main scale is divided into 10 equal part. तो पहले समझ लीजिए, यानी मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 2 चीज़ आपको पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और कितने डिविजन्स उसमें दिख रहे हैं, 10 डिविजन्स। ठीक है, जो कि पिच कैलकुलेट करने के लिए जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितने डिविजन्स हैं, 10, और 1 यूनिट का लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर ऑन ए वर्नियर कैलिपर्स। इफ 10 divisions of vernier scale coincide with 9 divisions of main scale, calculate pitch and list count। मतलब ये जो फिगर हमारे सामने दिख रहा है,
ठीक वही वाला केस दिया गया है कि वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स यानी 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए पिच और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट लेंथ ऑन मेन स्केल। ठीक है ना, या ये भी लिख दीजिए ऑन मेन स्केल, क्योंकि मेन स्केल से ही रिलेटेड है पिच। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर, सिंपली आप 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट लेंथ, कितने डिविजन्स हैं, 10 इक्वल पार्ट्स यानी 10। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज योर पिच। दूसरा चीज क्या है, लीस्ट काउंट। तो जब पिच निकाल ही चुके हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD। तो वर्नियर स्केल में कितने डिविजन है दिख रहा है, इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पिच बाय नंबर ऑफ VSD, पिच आपने निकाला है 0.1 अपॉन नंबर ऑफ VSD हो गया 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है। जनरली बच्चे जो है थ्योरी पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल से डरते भी हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। ठीक है, या उन्हें आ सकता है फिर भी वो ट्राई नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। जो भी थ्योरी पढ़िए उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन जो कि पिच और लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसको भी हम लोग करके देखते हैं। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, इन ए वर्नियर कैलिपर्स 19 MSD कॉन्साइड विथ 20 VSD। अब देखिए एक नया केस है हमको दिया गया है, यानी यहाँ पर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन है। मैं इसको नोट भी कर देता हूँ। गिवन क्या है, 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD। ठीक है, ये पहला चीज दिया हुआ है। आगे दिया है इफ द मेन स्केल हैज 20 डिविजन्स, मेन स्केल पर 20 डिविजन्स है इन ए सेंटीमीटर, मतलब ए सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर जो लाइन का लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर, उसमें 20 डिविजन्स है। देखिए मैंने कहा था अभी शुरू में आपको, ये 10 डिवीजन की जगह 20 डिविजन्स हो सकता है, 50 डिविजन्स हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग पिच आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को वही चीज देखना है आपको। यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर लेंथ हैज 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल। ठीक है, तो पिच इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ ऑन मेन स्केल बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट ऑन मेन स्केल। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 20 यानी 0.05 सेंटीमीटर। एंड लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD। पिच कितना है, 0.05 है, और नंबर ऑफ VSD कितने हैं, 20 है। 20 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5/20 इंटू 100। 0.05 को मैंने 5/100 लिख दिया है। अब आप देखिए 4 से कट जाएगा ये, यानी 1/400, मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/100, मतलब 0.25 अपॉन 100, मतलब कितना होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.0025 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस ध्यान यही देना है कि मेन स्केल पर 1 यूनिट लेंथ में कितने डिविजन्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो पिच को डिटरमाइन करने में ज़रूरी है, और पिच निकल गया उसके बाद आपको वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है ये जरूरी है, क्योंकि पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD कर देंगे तो निकल जाएगा आपका लिस्ट काउंट। एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रिंसिपल है
इसका यूज करके आप 1 VSD का वैल्यू भी निकालिएगा, और एक और फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, उस फॉर्मूला से भी आप निकाल के देखिएगा तो लिस्ट काउंट इतना ही आएगा। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला आपको बताया गया, 3 फॉर्मूला बताया गया लिस्ट काउंट निकालने के लिए, तीनों फॉर्मूला से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला से इतना आंसर आया, दूसरे फॉर्मूला लगाएंगे कुछ और आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। तो आप इसको आप इससे भी निकाल सकते हैं, 1 MSD यानी लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। और 1 VSD कैसे निकालेंगे? 1 VSD इज इक्वल टू क्या होगा? 1 VSD इज इक्वल टू हो जाएगा 19/20 MSD। ठीक है, ऐसे आप निकाल करके भी चेक कर लीजिएगा कि लिस्ट काउंट उतना ही आ रहा है कि कुछ अलग आ जा रहा है। ठीक है, उतना ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको भी दे दे रहा हूँ जो आपको करना है, खुद आप कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि जो भी टॉपिक हमने आज समझा है उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है ना, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ इस पर। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 10 डिविजन्स इन ए सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स है, यानी यही वाला केस है, सेम टू सेम। 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स है मेन स्केल पर। आगे लिखा हुआ है एंड 10 VSD कॉन्साइड विथ 9 MSD। 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। यही सेम केस है जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाया, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेम उसी पर बेस्ड है। कैलकुलेट पिच एंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर कितना है? फर्स्ट आंसर इज 0.1 सेंटीमीटर एंड सेकेंड आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर। ये आप खुद कैलकुलेट करिएगा और अपना आंसर मैच कर लीजिएगा कि आप जो किए हैं न्यूमेरिकल वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है ना, तो अब इसमें जो वर्नियर कैलिपर्स से एक स्टेप और बच रहा है। इसके बाद अभी तो हमने पिच और लिस्ट काउंट निकालना सीखा है, इसके बाद कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते हैं यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, और उसके बाद से 0 एरर्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये 2 टॉपिक बचते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है ना, सो आज के लिए इतना ही, अब आगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।